वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को क्या होता है? 6 अक्टूबर को होती है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। तो मनीष जी गए हैं ऑफिस एनिवर्सरी के दिन और हमें आज ना 7 साल कंप्लीट हो गए, 8वां साल लग गया है और पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा था कि 6 साल हो गए हैं, ऐसे 5 साल हो गए हैं, पर टाइम का पता ही नहीं चलता है कब वो ऐसे उड़ता है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज के दिन। मतलब आज का दिन ऐसा होता है सबको अपनी शादी के दिन, मतलब शादी की चीज़ें याद आती होंगी ना कि इस टाइम बान हो रहा था, इस टाइम मेहंदी हो रही थी, इस टाइम फेरे हो रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है सोच के। बस ऐसे ही भगवान जी हमारा साथ हमेशा बनाए रखें। और आज मैंने पहना है सूट। पहले मैं साड़ी पहन रही थी पर मेरा प्लान चेंज हो गया। बस वही है ना, माइंड कुछ कुछ सोच सोच के चेंज होता रहता है। तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ा बहुत तैयार भी हो जाती हूँ, क्योंकि और दिन तो चलो ये हम आलकस में काट लेते हैं, पर आज के दिन तो थोड़ा ढंग का दिखना ही चाहिए। तो सोच रही हूँ कुछ प्लानिंग करूँ। मनीष तो ऑफिस गए हैं, तो वैसे भी इनसे मैं नहीं कोई वो रखूँगी, क्योंकि ये ना बहुत सिंपल इंसान है। मतलब मेरा और इनको बिल्कुल अपोजिट है। मैं ना बहुत सोचती हूँ कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और इनका बिल्कुल सिंपल है कि जो होना चाहिए घर में होना चाहिए और शांति से होना चाहिए। तो ये अपनी जगह पे सही है और मैं अपनी जगह पे सही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कुछ कि घर में ही प्लान करती हूँ। वैसे हम सोच रहे थे कि चिल आउट जाते हैं, पर कोरोना की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। वैसे तो आप बोलोगे कितना, वैसे तो बोल रही है। तो वैसे तो मैं हम लोग एनिवर्सरी पे हो सके तो बाहर ही जाते हैं। बाहर मतलब कि जैसे मेन वहाँ देहरादून की तरफ घूमने चले गए, जैसे मनीष और मैं घूमने चले जाते हैं। पिछले साल हम मसूरी गए थे, मसूरी जो भी है वहाँ गए थे, और मैंने ब्लॉग्स भी डाले थे, तो आप देखना अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ गए थे। इस साल घर में ही मना रहे हैं, तो कभी कभी घर में भी मना ही लेनी चाहिए। और गर्मी लग रही है, पूरी सर्दियाँ नहीं, पूरी गर्मियाँ और पूरा लॉकडाउन मैंने जूड़े में काट दिया। मुझे तो कमेंट भी आते थे कि आप क्या ऊपर जूड़ा बांध लेती हो इतने अच्छे बाल ही नहीं है कि कुछ हेयर स्टाइल बना सकूं, है ना। सांस चढ़ गया इतना बोलते बोलते। तबीयत खराब है मेरी, भले ही मैं मेकअप करके ठीक ठाक से दिख रही हूँ, पर मैं अभी भी बीमार हूँ अंदर से मतलब मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल 100% सही नहीं हूँ। बस वो है मेकअप करके थोड़ी एनर्जी बूस्ट हो गई है। मेकअप क्या, लिपस्टिक, बिंदी और ये ठीक है। तो ना मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ सरप्राइज दूँ मनीष को। प्लान तो किया है, अब देखते हैं कितना पूरा होता है कितना नहीं होता है, क्योंकि सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती ना। कुछ चीज़ें सबके हाथ में होती है सारी चीज़ें। और दीदी केक बना रही है। केक पहले मैं बाहर से ही मंगाने वाली थी, फिर दीदी ने बोला मैं बनाऊंगी, जो कि उनकी ड्यूटी है केक बनाने की और मेरी क्या है डेकोरेशन करने की। तो मैं डेकोरेशन करूंगी यहाँ का, यहीं का ही करूंगी, क्योंकि सोफे यहीं पर लगे हैं, तो यहीं पर ही लाइट आ रही है, यहीं पर ही सही रहेगा, है ना। तो अभी सारांश सो रहा है, तब तक मैं सोच रही थी अगर मुझे सामान मिल जाता तो मैं कर लेती, पर दुकानें बंद हैं। और जो सामने धर्मोड़ा आंटी का बेटा बंटी वो सामान लेने गया था, पर उसे मिला नहीं। अब फिर से जाएगा बेचारा। मुझे जिससे अजीब सा भी लगता है बार बार किसी को परेशान करना, पर क्या करें, सरप्राइज में हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जब स्टार्ट करेंगे तब फिर से मिलती हूँ मैं आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय। तो मैंने यहाँ पे दाल भिगाई हुई थी, सुबह ही भिगा दी थी मैंने दाल। वैसे तो मतलब कहते हैं कि शुभ दिन जब होता है, कुछ बर्थडे या फिर कुछ सालगिरह वगैरह, तो पूरी और पकौड़ी चढ़ाई जाती है। मेन हमारे में पूरी और पकौड़ी ही मानी जाती है, केक वेक इतना नहीं मायने रखता है। पहले के लोग पूरी पकौड़ी बना देते थे, तो मतलब जन्मदिन सालगिरह सब ऐसे ही मन जाता था, क्योंकि देवी देवताओं पर चढ़ाते थे। पर आज मैंने पूरी तो नहीं बनाई है, पर पकौड़ी के लिए दाल भिगा दी थी। पर सुबह सबने मना कर दिया था कि नहीं सुबह नहीं खाएंगे, शाम के वक्त बना देना। तो ये शाम को मैं दाल पीस के रख रही थी। और उड़द की दाल की तो वैसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है बनानी, पर उड़द की दाल से सबको प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं मूंग की दाल की बना रही हूँ पकौड़ी। और ये मैंने पीस दिया है, और जब 4-5 घंटे भिगा दो ना, बिल्कुल मतलब बढ़िया करके पिस जाती है दाल। और दाल पीसने के बाद मैंने उसको फ्रिज में डाल दिया था, ताकि जो उसका पेस्ट है ना वो मतलब सॉफ्ट ना हो बिल्कुल,
क्योंकि पीसते वक्त मिक्सी में अगर हम पीसते हैं ना तो उसमें थोड़ा पानी डालना पड़ता है, तो वो गिलगिली सी हो जाती है और उसके वैसे पकोड़े नहीं बनते हैं जैसे हम लोग बनाते हैं ना। जो हलवा प्लेट होती है उसके ऊपर पन्नी लगा करके उसके ऊपर ऐसे फैला के फिर बीच में एक गोला सा बनाते हैं और उसमें तिल लगाते हैं, वो मस्त लगती है उड़द की पकौड़ी। पर वैसे नहीं बन पाती है क्योंकि गिलगिली होती है मिक्सी में, अगर सील बट्टे में पीसो तो बढ़िया बनती है। तो यहाँ पर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया थोड़ी टाइट होने के लिए। मैंने कहा जब सब लोग आएंगे तब गरम गरम बना के खिला दूँगी। तब तक जो मैंने सरप्राइज़ मनीष को देना था उसकी मेरी पूरी तैयारी चल रही थी और उसकी डेकोरेशन करने के लिए मैंने प्रीति को भी बुलाया हुआ था क्योंकि अकेले से कुछ नहीं होता और दीदी आ नहीं सकते थे क्योंकि वो केक बना रहे थे। तो दिन से ही हमने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी, बच्चे भी हेल्प कर ही रहे थे। तो यहाँ पर पर्दों के कारण से ये ठीक से नहीं टंग पा रहा था, पर फिर भी मैंने पूरी कोशिश की उसको टंगाने की क्योंकि हैप्पी था छोटा छोटा और एनिवर्सरी बहुत बड़ा था तो वो 2 कर्टेन्स में पूरा नहीं आया। और जो मतलब वाइट और रेड बैलून का कॉम्बिनेशन था वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो मतलब मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा था कि जैसे होटल जैसा लुक आ रहा था। पता नहीं इसमें इतना लग रहा होगा कि नहीं, पर जब हम असलियत में देख रहे थे तो बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था हाँ कुछ अच्छा किया है हमने। और वो करने के बाद में मैं पकौड़ी तल के रख रही थी क्योंकि सब लोग आने ही वाले थे 10-15 मिनट में। तो मैंने कहा चलो यार फटाफट से पकौड़ी बना देती हूँ तो मैं भी थोड़ा फ्री हो जाऊँगी, फिर रात के खाने की तैयारी भी करनी है। आप सभी भी पकोड़े खा लीजिए एनिवर्सरी की उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर मैं खूब सारी पकौड़ी बना के रख रही हूँ क्योंकि बाहर की चीज़ें बाहर की होती हैं और घर की चीज़ों का टेस्ट घर का ही होता है। तो मोस्टली घर की चीज़ों को प्रेफर करते हैं खाना सब लोग। पर ये होता है कि बच्चों के कारण ना बाहर से भी मंगाना ही पड़ता है। बच्चों के क्या यार, अपना भी मन करता है कभी कभार, बच्चों का नाम ले लेके ना मम्मियाँ कभी कभार खा लेती हैं। तो बाहर से मैंने चाउमीन मोमोज़ बर्गर वगैरह मंगाए थे क्योंकि आप सबको पता ही है मैं चिल आउट से मंगाती हूँ। मैं क्या हम लोग मतलब चिल आउट से मंगाते हैं तो वहाँ पर जो बनाने वाले हैं लाने वाले हैं वो सब अपने हैं, तो हमें ऐसी टेंशन नहीं रहती है कि मतलब सेफ्टी वगैरह की। तो यहाँ पर मैं साथ साथ आप सबके मैसेजेस भी देख रही थी। आप सब ने जिस जैसे मुझे मैसेजेस किए हैं, शुभकामनाएं दी हैं, बेस्ट विशेस दी हैं, दिल से थैंक यू आप सभी को। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर बन चुकी है मेरी पकौड़ी फुल एंड फाइनल। डेकोरेशन मैंने कर दी है, मतलब मैंने, प्रीति ने और बच्चों ने मिलकर कर दी है और ये अभी तक नहीं आया, 6:45 हो गए हैं, देख लो। और ये रही डेकोरेशन, हमने सिर्फ इस साइड सजाया है क्योंकि इसी साइड हम लोग बैठेंगे ना तो एक ही साइड इनफ है। सारी जगह सजाने का कोई फायदा नहीं है, मेहनत फालतू में 1-1.5 घंटा और लग जाता है, इसलिए ये बहुत सुंदर लग रहा है। आप सभी बताना कैसा लगा आप सभी को। और 3 बैलून यहाँ भी लगाए हैं, बच गए थे ना 3, तो इसलिए हमने सोचा एंट्रेंस पे लगा देते हैं। बाबू का सरप्राइज खराब हो जाएगा। अरे पीछे पीछे रुको ना, आपको डेकोरेशन कैसी लगी? ऐसी तो शादी में भी नहीं हमारी। वही तो, ऐसी डेकोरेशन तो शादी में भी नहीं थी, उससे भी अच्छी कर दी मैंने। क्या लाया आप ये पन्नी में? मीठा मिठाई। हमने आता बोला उसने पूरा बोला। ये शर्ट मैंने इनको गिफ्ट दी है, ये कल रात आई थी और आज सुबह इन्होंने पहन भी ली। कैसी लगी शर्ट? बहुत गजब। आप इधर देख के क्यों नहीं बोलते, हर समय उधर उधर मुंह करके बोलते। चाची हमने पता है क्या करना था। और आप मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो? ये देखना, जैसे तो मेरी अकेले की शादी हुई है, इनका तो कोई वो ही नहीं है। क्या गिफ्ट दे रहे हो आप मुझे? ऐसा लग रहा है खुद मांगना पड़ता है, गिफ्ट दे दो, गिफ्ट दे दो हमको। ऐसा लग रहा है बब्बू हमें गिफ्ट दे दो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दाल वाल नहीं बनाने, ऐसा लग रहा है कि कोई तवा
दे रहे हम ए बाबा बाल वाली बनाने। तवा दे रहे ये लो। चाची को। हैप्पी एनिवर्सरी। हैं? हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा एनिवर्सरी गिफ्ट देख लो, पान पराग की टॉफी। थैंक यू। तो केक बनने में थोड़ा टाइम था क्योंकि दीदी ना बहुत झक्कास वाला केक बना रहे थे, तो उनको 3 से 4 घंटे लग ही गए थे। तो उसमें बनने में थोड़ा टाइम था और जेठ जी के आने में भी टाइम था। तो केक तो तभी कटेगा जब फैमिली मेम्बर सब एक साथ होंगे। तो तब तक मैंने सोचा यार जब खाने का सामान आ गया तो खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक चलता रहेगा खाना पीना तो जेठ जी भी आ जाएंगे, तो फिर सब लोग मिलके केक काट लेंगे। तो यहाँ पर दरमोड़ा आंटी और सब लोग आ गए थे और मैं ना संचित के साथ खेल रही थी, उसको नीचे लिटा के चटाई में, क्योंकि ना बच्चों को जितना गोद से दूर फ्रीली छोड़ दो ना, उनके साथ ऐसे खेल लो तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं। और वो बहुत खुश हो रहा था, तो मैं सारी दुनियादारी छोड़ के उसको खिलाने में मस्त हो रखी थी। तो यहाँ पर सब लोग एंजॉय भी कर रहे थे, साथ में गाने भी चले हुए थे और वेट भी हो रहा था कि चलो कब फटाफट वो होगा, क्योंकि फिर उसके बाद खाने का भी करना था। वैसे तो हमें पता था कि इतना कचर वचर खाने के बाद बच्चे लोग तो नहीं खाने वाले, बच्चे क्या बड़ों का भी पेट भर गया था। पर फिर भी थोड़ा होता ही है, एक एक 2-2 रोटी तो खा ही लेते हैं ताकि आधी रात को भूख ना लगे। तो यहाँ पर मैं इसके साथ पूरा खेलने में ही व्यस्त हो रखी थी। तो जो सॉन्ग है तारों का चमकता गहना हो, तो डॉली उस पर बड़ा डांस करी थी और मुझे भी बोल रही थी कि चाची आप ऐसे करो वैसे करो। तो बहुत मज़ा आता है जब बच्चे ऐसे करते हैं ना, उनके साथ भी बच्चा बनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और आगे आगे आप देखना हमने क्या क्या किया। यहाँ पर मैं इनको ज़बरदस्ती लेके आई थी। इनको पता नहीं था कि कौन सा सॉन्ग चलने वाला है, पर मैं इनको ना ज़बरदस्ती लेके आई थी कि आओ तो 2 मिनट आओ। तो जब इन्होंने सॉन्ग सुना ना, इन्होंने बोला चल हट। तो मेरा पूरा वो था कि इस वाले गाने पे हम डांस करते हैं, पर इन्होंने 1-2 लाइनों पे ही मतलब खड़े रहे, फिर वहाँ से चले गए। तो ये केक दीदी बना के ले आए हैं और जो कि बहुत 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 सुंदर था और बहुत 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 टेस्टी भी था। और यहाँ पर केक कटिंग हो चुकी है शुरू और वो लाइट भाग गई एंड टाइम पे। तो इन्वर्टर की लाइट में इतनी ब्राइटनेस आ रही थी जो कि थोड़ी देर बाद आ भी गई थी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया केक खा के, सबके साथ सेलिब्रेट करके। मतलब ऐसे ऐसे पल बहुत कम आते हैं, मतलब साल में 4-5 बार ही आते हैं, तो इनको एंजॉय कर लेना चाहिए क्योंकि पता भी नहीं चलता है कब हमने अच्छे से एंजॉय भी कर लिया और बर्थडे या एनिवर्सरी भी मन गई। तो खूब मज़ा आया उस दिन। तो यहाँ पे हम सबको आपस में केक खिला रहे हैं ताकि फटाफट से हम आगे का जो प्रोग्राम है वो कर सके। वैसे तो खाने पीने का हमने पहले ही कर लिया था। तो यहाँ पर फ़ोटो सेशन चल रहा है क्योंकि बिना फ़ोटो सेशन के तो कोई भी आजकल वो अधूरा ही लगता है। कोई भी एनिवर्सरी पार्टी कुछ भी कर रहा हो तो अधूरा ही लगता है। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रही थी कि जो रह गया उनके लिए। और संचू चला गया था, उसको नींद आ गई थी इसलिए वो अंकल जी के साथ घर चला गया था। लीजिए केक खाइए। एनिवर्सरी का प्रोग्राम समाप्ति की ओर जा रहा है क्योंकि खाना पीना भी हो चुका है, मतलब वो जो बाहर से आया था खाना पीना वो वाला, और केक भी कट चुका है। तो इसके बाद हमने जाना था रोटी वोटी बनाने। तो हमने कहा चलो यार फटाफट नए नए कपड़ों में सेल्फी खिंचवा ले, फैमिली पिक खिंचवा ले, क्योंकि अभी जो हम खिंचवाएंगे अगले साल हम उसको देखेंगे ना तो उसे देख के बड़ा मज़ा आएगा कि यार हम कितने अच्छे थे, हम कितने पतले थे या कितने मोटे थे। तो कंपेयर करने में ना मज़ा आता है। तो आप सभी ऐसे करते होंगे ना,
2 साल पहले की पिक को देख के मतलब सभी करते होंगे, तो इसीलिए हम फैमिली पिक्स भी खिंचवा रहे थे क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना, साथ में मिलकर सेलिब्रेट करना। और आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक और कमेंट किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना भाई। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय।